गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग को जिसे हिंदी में हम कूट भाषा या सांकेतिक भाषा के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं जो सार्वजनिक नहीं होते हैं। सेना एक टुकड़ी को दूसरी टुकड़ी को भेजती है, या अपने देश से हम संदेशा, इंपॉर्टेंट संदेशा, गुप्त संदेशा अपने अधिकारियों को या कर्मचारियों को, इस सेना को जो दूसरे देश में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, गुप्तचर हैं, उनको भेजना है तो हम आम भाषा में नहीं भेज सकते। इसके लिए हमें कुछ सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना पड़ता है जो सिर्फ दो ही लोग समझते हैं। तो क्या होता है, कोड करने का मतलब होता है हम किसी शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं। जब सामने वाला वो मैसेज को रिसीव करता है तो वो वापस सांकेतिक भाषा को वापस सामान्य भाषा में इंटरप्रेट करके उसको समझता है कि इस मैसेज में क्या दिया हुआ है। तो जो कोड भाषा होती है आमतौर पर सार्वजनिक नहीं होती है, ये बहुत ही गुप्त संदेश, इंपॉर्टेंट संदेश देने के लिए प्रयोग में किया जाता है। एक बार आप उसको कोड करेंगे, ठीक है। कोड का मतलब होता है अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग दूसरे सिंबल्स या नंबर्स या अल्फाबेट्स यूज करना होता है। पढ़ने वाला उसे वापस डिकोड करता है, मतलब वो जो भाषा लिखी होती है उसको वापस सामान्य भाषा में परिवर्तित करता है और फिर उस मैसेज को पढ़कर समझता है। तो चलिए देखें, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के 3-4 टाइप्स होते हैं, तो हम आज एक ही टाइप कर रहे हैं। सिंपल से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे। चलिए देखिए आज की क्लास के लिए क्या टॉपिक है। यदि पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ हरा है, हरे का अर्थ काला है, काले का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ लाल है, तो बताए पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा। क्या पूछा है, आपको सब पर नहीं जानना है कि इसका अर्थ क्या है, किसके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पेड़ की पत्ती का रंग क्या होगा। पेड़ की पत्ती का रंग हरा होता है, तब सीधा यहाँ पर हरा देखिए, हरे के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखिए ये लिखा हुआ है हरे का अर्थ काला है, हरे का अर्थ काला है, तो आपका उत्तर सीधे से हो जाएगा काला, बस और कुछ भी आपको नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि सफेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काला को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाए तो मानव के रक्त का क्या रंग होगा। अब देखिए रक्त का रंग, मानव के रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो अभी सारी चीजों को आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लाल देखिए, लाल के लिए क्या कहा गया है, लाल को पीला कहा गया है, यहाँ पे साफ दिख रहा है लाल को पीला कहा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पीला। ये आपका उत्तर हो गया। ये जो प्रश्न है 2011-12 का आया हुआ है, और जो पहला वाला क्वेश्चन था पत्ती का रंग, ये 14-15 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कलम को मेज, मेज को पंखा, पंखा है कुर्सी और कुर्सी है छत, तो बताएं व्यक्ति किस पर बैठेगा। तो आप सीधा क्वेश्चन पर ही जाइए, व्यक्ति किस पर बैठेगा, व्यक्ति कुर्सी पर ही बैठता है, तो कुर्सी के लिए यहाँ पर क्या शब्द है, और कुर्सी को छत, और कुर्सी को छत कहते हैं। ठीक है, कुर्सी को छत कहा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा छत। ये 11-12 का आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पानी का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है सफेद, सफेद का अर्थ है काला, काला का अर्थ है पीला, तो बताएं दूध का रंग क्या होगा। आप क्वेश्चन पे फिर से जाइए, क्वेश्चन में पूछा है दूध का अर्थ, तो दूध का रंग क्या होगा। तो दूध का रंग सब जानते हैं सफेद होता है, सफेद के लिए यहाँ पे क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, सफेद का अर्थ काला है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा काला। आप सिर्फ क्वेश्चन पर ही जाइए, क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है, बाकी सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए। तो देखिए बच्चों, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम आपके लिए दूसरे क्वेश्चंस लेकर आते हैं। आप इसको आराम से नोट डाउन करिए और जैसा प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यदि नीले को काला, काले को पीला, पीले को लाल, लाल को नीला कहे तो खून का रंग क्या होगा। देखिए खून का रंग पूछा है, खून का रंग होता है लाल, तो यहाँ पे लाल के लिए क्या कहा गया है, लाल को नीला। ठीक है, ये देखिए लाल को नीला कहा गया है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हरे का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है नीला, नीले का अर्थ है नारंगी, नारंगी का अर्थ है पीला,
पीला, पीले का अर्थ है हरा। तो साफ आसमान का रंग क्या होगा? साफ आसमान का रंग होता है नीला। तो अब देखिए नीले के लिए क्या प्रयोग किया गया है, वही हम देखेंगे। नीले का अर्थ है नारंगी, यहाँ पे दिया गया है नीले का अर्थ है नारंगी। सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को ही ढूंढेंगे, बाकी सबको छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। और 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे हल करना है। बस कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आंख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह, मुंह को कान, कान को नाक, नाक को जीभ कहा जाए तो किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है? कोई भी इंसान हो वो अपने कान के द्वारा ही सुनता है। तो कान के लिए यहाँ पे कुट भाषा में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? कान को नाक, कान को नाक कहा गया। तो आपका उत्तर हो जाएगा नाक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश का अर्थ है लाल, लाल का अर्थ है टमाटर, टमाटर का अर्थ है दूध, दूध का अर्थ है मृदा, मृदा का अर्थ है सफेद। दी गई कोड भाषा में पौधा किसमें उगता है? हम सब जानते हैं जो पौधा है वो मिट्टी में ही उगता है, मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। तो मृदा के लिए यहाँ पे कूट भाषा में कौन सा शब्द है? मृदा का अर्थ सफेद है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सफेद। ये देखिए कितने आसानी से हो जाता है क्वेश्चन। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन कहा जाए तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? सभी बच्चे भी जानते हैं अपराधी को पुलिस पकड़ती है। हाँ, और यहाँ पे पुलिस के लिए कोड क्या लिखा गया है? शिक्षक। ये देखिए पहली लाइन में ही हमको आंसर मिल गया। पुलिस को शिक्षक कहा गया है यहाँ पर, इसलिए अपराधी को शिक्षक पकड़ेगा। ओके, तो बच्चों देखिए इस तरह से ये आसानी से हो जाते हैं। इजी है, बहुत स्कोरिंग है। आप इनको जरूर प्रैक्टिस करें, एग्जाम में बिल्कुल छोड़कर बताइए और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। 9 क्वेश्चन है। इसी तरह से अब हम और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, दूसरे तीसरे वीडियो में हम अब अंकों को लेकर आएंगे, फिर अल्फाबेट्स लेकर आएंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखते रहिए, आपका पूरा सिलेबस मैं जरूर कंप्लीट करवाऊंगी। थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।